नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम प्रतिरोधक अर्थात प्रिवेंटिव दवा के बारे में जानेंगे। इन दवाओं का अनेक चिकित्सकों ने अनेक बार प्रयोग किया है और वे इस परिणाम तक पहुंचे हैं कि इन दवाओं को रोग का निरोध करने के लिए सफलतापूर्वक दिया जा सकता है। और जो दवा रोग के निवारण में दी जानी चाहिए, अगर उसे रोग का निरोध करने के लिए दिया जाए तो रोग का आक्रमण नहीं होगा। इसी विचार को सामने में रखकर दवाओं को उन रोगों का प्रतिरोध अर्थात प्रिवेंटिव समझा जाता है, क्योंकि रोग के आक्रमण होने पर इन औषधियों से रोग ठीक होते हैं। यहाँ हम कुछ रोग और उसके प्रतिरोधक दवाओं की चर्चा करेंगे कि अगर आपके आसपास किसी को रोग हुआ है और आप चाहते हैं कि आपको या परिवार के दूसरे सदस्यों को वह रोग ना हो, तो आप बताए गए दवाओं का सेवन कर सकते हैं। जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चेचक अगर परिवार के किसी सदस्य को हो गया और आप चाहते हैं कि अन्य सदस्यों को ना हो, तो ऐसे में वेरियोलिनम 30 का सेवन आपको करना है दिन में 2 बार, और बीच में सल्फर 30 की एक मात्रा ले लेनी है, या फिर एंटीम क्रूड 6CS का इस्तेमाल करना है। मैं समझा देता हूं। वेरियोलिनम 30 सुबह शाम ले लीजिए, 2-3 दिन लीजिएगा, और 1 डोज सल्फर का और 2-3 डोज एंटीम क्रूड 6CS का ले लीजिए। या तो सल्फर लीजिएगा, नहीं तो एंटीम क्रूड। सबसे अच्छा रहेगा कि आप सल्फर 30 का इस्तेमाल बीच में 1-2 डोज भी कर लेंगे तो चेचक की समस्या नहीं होगी। या फिर अगर किसी को हो गया है चेचक, तो दूसरे सदस्यों को इन दवाओं से नहीं हुआ। दूसरा है स्कारलेट फीवर। अगर किसी को स्कारलेट फीवर हुआ है और चाहते हैं कि ना हो, तो बेलाडोना 30 सुबह शाम 2-2 ड्रॉप लेना शुरू करें। स्कारलेट फीवर से प्रिवेंशन हो जाता है। हैजा में 3 दवाएं हैं, क्यूप्रमेट, कैम्फर और विरेट्रम एल्बम। सभी का 30 CH में इस्तेमाल करना है। दिन में 1 बार आप ले सकते हैं। क्यूप्रमेट सुबह ले लिए, दोपहर में कैम्फर, और विरेट्रम एल्बम रात में या शाम में ले लिए, और 2-4 दिन लेने से हैजा का प्रकोप से आप बच जाएंगे। एक है बार बार जुकाम होना। अगर किसी को बार बार जुकाम हो जाता है और आप इसका प्रतिरोधक ढूंढ रहे हैं, प्रिवेंटिव ढूंढ रहे हैं, तो आयोडियम मदर टिंचर का इस्तेमाल कीजिएगा। 8 से 10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पिएंगे तो आप देखेंगे कि बार बार जुकाम होने की समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। आगे बढ़े तो अपेंडिसाइटिस ना हो, इसके लिए सोरिनम 200 की 2 बूंद हफ्ते में 1 बार आप लेना शुरू करें। 2-4 हफ्ते लेंगे, 1 महीने लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको अपेंडिसाइटिस से प्रकोप से आप बच। आगे देखें तो पथरी, कैलकुलस। अगर आपको पथरी हो चुका है और वो निकल चुका है, तो आप देखेंगे बार बार कि आने वाले 1-2 साल में फिर से पथरी बन जाता है। तो जब पथरी हो जाए और एक बार निकल जाए, तो उसके रोकथाम के लिए कि आगे पथरी ना बने और वो कभी जो टेंडेंसी हो गया है पथरी बनने की, उससे निजात पाना है, तो 3 दवाओं का इस्तेमाल आप 2 महीने कर लें। अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर, कैलकेरिया रेनेलिस 3X में, और चाइना 30। तो इन तीनों का इस्तेमाल 2 महीने करेंगे तो आप देखेंगे जो टेंडेंसी है पथरी बनने का, किडनी स्टोन बनने का टेंडेंसी है, वो पूरी तरह से समाप्त। कैसे इस्तेमाल करें? तो अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर लीजिएगा, 10 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 2 बार। कैलकेरिया रेनेलिस 3X की 2 टैबलेट सुबह शाम, और चाइना 30 को आप दिन में 1 बार भी ले सकते हैं। 2 महीने लगातार लेंगे तो देखेंगे कि पथरी बनने की टेंडेंसी ही खत्म हो जाए। आगे बढ़े तो डिप्थीरिया में डिप्थेरिनम 200 पावर की शक्ति का इस्तेमाल करें, या कालीम्यूर 6X का भी इस्तेमाल कर सकते। डिप्थेरिनम हफ्ते में 1 बार ले लें। कालीम्यूर इस्तेमाल करेंगे तो 4 टैबलेट सुबह शाम 2-3 महीने ले लेंगे तो डिप्थीरिया से आपको निजात मिल जाएगा, और उसका प्रतिरोधक भी दवा है। इससे आपको भविष्य में डिप्थीरिया होने की संभावना नहीं। पथरी का दर्द जिसे गाल स्टोन कोलिक कहते हैं, इसमें आपको चाइना 6X का इस्तेमाल करना है। 10 दिन तक रोज ले लीजिए, फिर आप हफ्ते में 1 बार चाइना 6X लेते रहिए। करीब 2-3 महीने तक लेंगे तो आप देखेंगे कि इससे इस रोग की प्रवृत्ति जाती रहती है, पूरी तरह से खत्म। आगे देखेंगे तो इन्फ्लुएंजा, तो ट्यूबरकुलिनम 200 या आर्सेनिक 6CH का इस्तेमाल करना। अगर इन्फ्लुएंजा बार बार हो जाता है तो आप ट्यूबरकुलिनम 200 की हफ्ते में 1 बार 2 ड्रॉप ओनली, या फिर आर्सेनिक 6CH सुबह शाम भी लिया जा सकता है। 1-2 महीने लगातार लेंगे तो आप देखेंगे कि इन्फ्लुएंजा जो बार बार हो जाता है तो उसका प्रतिरोधक हो जाता है और फिर भविष्य में नहीं होता। सविराम ज्वर जिसे मलेरिया कहते हैं, इसके लिए लिपेंड्रा 3CH बहुत अच्छा काम करता है। 2 बूंद सुबह शाम लगातार लेने से मलेरिया नहीं हो। आगे देखें तो मम्स के लिए पैरोटीडिनम 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना है। आपको 2 मात्रा प्रतिदिन ले लेना है, अर्थात 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम। आप करीब 20-25 1 महीने ले लीजिए तो मम्स की शिकायत चली है और इसका प्रिवेंटिव हो जाए। पोलियो, जेलसीमियम 3CH या लथाइरस 3, आप दोनों का जेलसीमियम सुबह शाम, लथाइरस सुबह शाम आप 3CH में ले लेंगे तो आप देखेंगे कि पोलियो की संभावना बिल्कुल नष्ट। अगर किसी को बार
बार टॉन्सिल हो जाता है, ठीक होता है, टॉन्सिल होता है, ठीक होता है, टॉन्सिल होता है, तो वैसे रोगी को बराइटा आयोड 3x का सेवन करना चाहिए और धीरे धीरे लेने से क्या होता है कि उसका जो टेंडेंसी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम में लगातार 1-2 महीने ले लेने से टॉन्सिल की जो टेंडेंसी है वो पूरी तरह से चली। फूफिंग कफ, मौसम परिवर्तन होने पे किसी को कुत्ता खांसी हो जाता है, बार बार होते रहता है, तो ऐसे में ड्रोसेरा या पर्टुसिन इस्तेमाल, या तो आप ड्रोसेरा रोजाना लीजिए 2 ड्रॉप, या फिर पर्टुसिन 30 का रोजाना 2 ड्रॉप, कम से कम 15-20 दिन लेंगे तो आप देखेंगे कुत्ता खांसी की जो टेंडेंसी है वो ठीक। किसी को समुद्री जहाज पे जी में चलाता है, जिसे सी सिकनेस कहते हैं, तो उसके लिए टेबैकम 30 बहुत अच्छा काम करता है। टेबैकम 30 की 2 बूंद रोजाना लेने से आप देखेंगे कि सी सिकनेस की टेंडेंसी ठीक। दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस, तो आप अगर प्रिवेंटिव करना चाहते हैं कि दिमागी बुखार बच्चे को ना हो, मेनिंजाइटिस ना हो, तो बेलाडोना 3CH 2 बूंद सुबह शाम देना स्टार्ट करें। इससे दिमागी बुखार होने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है, उसका प्रतिरोधक हो जाता है। येलो फीवर, आर्सेनिक एल्ब 3x में इस्तेमाल करना है, इससे इसकी प्रवृत्ति खत्म हो जाती है येलो फीवर होने की। और हे फीवर में लेकेसिस 30 या आर्स आयोड 3x का इस्तेमाल करें, जिससे हे फीवर होने की जो प्रवृत्ति है, प्रतिरोधक है, वो है लेकेसिस 30 और आसायूड 30। तो यहाँ मैंने प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में चर्चा किया है कि अगर आपको लगता है कि आपको होने की संभावना है या परिवार के किसी सदस्य को ना हो जाए, तो आप उन दवाओं का प्रिवेंटिव के रूप में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि भविष्य में उन्हें यह बीमारी ना हो। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।